ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उनको भी कर लो जो लौट के घर न आए, कुछ याद उनको भी कर लो जो लौट के घर न आए। सन 1999 जब पूरी दुनिया ने देखा एक युद्ध जिसको देख के सब हिल गए और देखा भारतीय सैनिकों का शौर्य, और पहली बार पूरे विश्व के सामने आया पाकिस्तान का घिनौना चेहरा। दरअसल इस युद्ध होने की असली वजह थी कि जब सर्दियों में भारतीय सेना ने बंकर खाली कर दिए थे तो उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की शक्ल में हिंदुस्तान में इंटर कर गई। दरअसल पाकिस्तान सेना का मकसद ये था कि 1971 के युद्ध में जो हिस्सा भारत ने जीता था उस पर वापस कब्जा करना था उनको, और शिमला समझौते को तोड़ना था। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल पर फतेह का तिरंगा लहरा दिया। दो मई 1999 कारगिल में एक गांव है गरकान। इस गांव में 500 से लेकर 600 लोग रहते हैं, और इस गांव के सीमा के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण जहां पर सेना का आना जाना लगा रहता है, और इस गांव के लोगों को भी पता है सेना की चिंता के बारे में। वो जानते हैं कि सीमा पर क्या सही है और क्या गलत है। और इसी गांव में एक शख्स रहता है जिसका नाम है ताशी। ताशी पेशे से एक चरावा है और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए ताशी ने याक पार रखे हैं। ताशी अक्सर अपने याक को लेकर पहाड़ों में निकल जाता है उनको चराने के लिए। एक रोज ताशी का याक बहुत दूर निकल जाता है और ताशी उसको ढूंढता ढूंढता पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। और जब ताशी दूरबीन की सहायता से अपने याक को ढूंढने की कोशिश करता है तो तब ताशी के सामने एक ऐसी चीज आती है जिसको देखकर ताशी के होश उड़ जाते हैं। ताशी देखता है कि कुछ लोग भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। ताशी भाग कर जाता है और इस बात की जानकारी सेना के जवान को देता है, लेकिन सेना का जवान ताशी की बात को मानने से इनकार कर देता है। इसलिए ताशी को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अपनी मां और बच्चों की कसम खानी पड़ती है, जिसके बाद सेना कार्रवाई में आती है। 6 मई 1999 घुसपैठ की इस खबर के बारे में जॉर्ज फर्नांडिस को पता चलता है। अब तनाव की इन खबरों पर दिल्ली की तरफ से मोहर लगनी बाकी थी, और इस खबर ने दिल्ली में राय सेना के अंदर हलचल मचा दी, और घुसपैठियों की गिनती के बारे में जानने के लिए कई टुकड़ियों को कारगिल में भेजा गया। और भारतीय सेना की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर घुसपैठिए डर गए और उन्होंने इस बात की खबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाई, और पाकिस्तानियों ने अपने घुसपैठियों को मजबूती देने के लिए भारत के सेना एनिमेशन भंडार पर हमला कर दिया, और पाकिस्तान ने भारत के कारगिल में बने एनिमेशन भंडार पर तोप के गोले दाग दिए और पूरा एनिमेशन भंडार जलकर खाक हो गया। लगभग पूरे 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अब कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों से पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा भारतीय सेना पर गोले दागने शुरू कर दिए गए थे। अब भारतीय सेना इस मुसीबत से जल्दी निकलना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाना शुरू कर दिया, और दिल्ली सरकार भी इस चीज को लेकर चौकन्ना हो गई थी। अब इस बात के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि 3 महीने पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा था, और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को अपने गले से लगाया था। अब इस पल को यादगार बनाने के लिए पाकिस्तान सेना ने अटल बिहारी वाजपेयी के स्वागत में 21 तोपों से सलामी दी। अब किसी को इस बात का यकीन ही नहीं था कि 3 महीने बाद यही तोपें भारत माता के जवानों का खून पीने के लिए गरज उठेंगी। लोग दंग रह गए थे कि पाकिस्तान ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसा सकता है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अब भारतीय सेना हरकत में आ चुकी थी, और समय समय पर घुसपैठियों की जानकारी लेने के लिए अपनी टुकड़ियों को गश्त के लिए कारगिल में भेज रही। और ऐसी एक गश्त में निकले थे कैप्टन सौरभ कालिया अपनी एक टुकड़ी के साथ। सारा दिन गश्त करने के बाद और दुश्मनों पर हमले की प्लानिंग करने के बाद जब रात को वो सो रहे थे तो पाकिस्तानी सेना ने उनका अपहरण कर लिया और उनको इतनी गंदी मौत दी गई जिसके बारे में सोचकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। पहले भारतीय सेना के जवानों की आंखें निकाली गई और बाद में उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। कैप्टन सौरभ कालिया अभी लेफ्टिनेंट से कैप्टन ही बने थे, उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं ली। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के घुसपैठियों ने भारतीय सेना के सभी बंकरों पर कब्जा कर लिया। वो लगातार भारतीय सेना पर गोलीबारी कर रही थी।
तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तोपों का मुंह खोल दिया था। अब ऊंची चोटियों पर बैठे घुसपैठियों की नजर थी मेन हाईवे पर, जो श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता है। वो इस हाईवे को खत्म करके भारतीय सेना के लिए सभी आने वाली चीजों की पूर्ति को बंद करना चाहते थे। अब पाकिस्तानी घुसपैठियों का मेन मकसद था द्रास और कारगिल पर कब्जा करके भारतीय सेना को सियाचिन से पीछे हटाने पर मजबूर करना। और अगर वो ऐसा कर देते तो वो कश्मीर के मुद्दे को वापस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते और लेह को श्रीनगर से अलग कर देते, जिसकी वजह से भारतीय सेना के जवान ग्लेशियर में फंस जाते और निरंतर रेखा पर सवाल खड़े होते। इसके साथ ही पाकिस्तान 1972 में जो हिस्सा भारत ने जीता था उस पर कब्जा कर लेता। पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के हौसले बुलंद कर रही थी और एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को उठाना चाहती। माहौल ये बन चुका था कि घुसपैठिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बैठे थे और 10 घुसपैठिए 1000 सेना की टुकड़ी पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास खतरनाक हथियार भी थे। तो जरा आप खुद सोच लीजिए कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई होगी। अब भारतीय सेना को इनका मुंह तोड़ जवाब देना था और भारतीय सेना अब जवाब देने के लिए तैयार भी हो चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे सारी प्लानिंग कर ली थी कैसे इन घुसपैठियों को खत्म किया जाए। अब दुश्मनों को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो भी थी एयर स्ट्राइक। लेकिन इसमें भी एक अड़चन थी, जवाबी कार्रवाई जंग के दायरे में आ सकती थी। 21 मई को थल सेना के प्रमुख वीपी मलिक भारत लौट आए थे और उन्होंने 23 मई को इलाके का दौरा किया, जिसके बाद वापस लौटकर उन्होंने वायु सेना के प्रमुख को बुलाया और उनसे बातचीत की। 25 मई को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक निर्णय के साथ मीडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ किए जाने की बात मीडिया के सामने रखी। तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक करने के लिए लड़ाकू विमान तैयार थे और थल सेना ने भी दुश्मन को जवाब देने के लिए मोर्चा खोल दिया था। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचिकेता ने MiG-27 से उड़ान भरी, लेकिन ऊपर चोटी पर घुसपैठियों ने उनको एक स्ट्रिंगर से मार गिराया। निचिकेता पैराशूट लेकर नीचे उतरे, लेकिन वो निरंतर रेखा के दूसरी तरफ चले गए, जहाँ पर उनको पाकिस्तान सेना ने बंदी बना लिया। तो इस खबर से पूरी भारतीय सेना के खेमे में खलबली मच गई। अब कैप्टन की खोज में दूसरे विमान को भेजा गया, लेकिन उनको भी घुसपैठियों ने मार गिराया। विमान में बैठे स्क्वाड्रन लीडर आहूजा वो पैराशूट लेकर नीचे उतरे, लेकिन उनको गोलियों से भून दिया गया। अब सेना ने इन चीजों की परवाह न करते हुए टाइगर हिल पर भारी बमबारी कर दी और नीचे से थल सेना ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया था दुश्मन को जवाब देने के लिए। अब दुश्मन पर दोनों तरफ से हमला हो चुका था। 15 जून को बिल क्लिंटन ने मुशर्रफ से कहा कि आप अपनी सेना को कारगिल से हटा लीजिए। तो दूसरी तरफ 2 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर 3 तरफ से हमला कर दिया और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पूरी तरह से टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था और 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास पर फतेह का झंडा फहरा दिया। अब बारी थी बटालिक की, जिसको भारतीय सेना ने 7 जुलाई को अपने कब्जे के अंदर ले लिया। 11 जुलाई को पाकिस्तान के जो रेंजर थे वो कारगिल से भागना शुरू हो गए। 14 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विजय दिवस की घोषणा कर दी और 26 जुलाई के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। तो ये थी भारत के उन शूरवीरों की कहानी जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते भारत माता के ऊपर अपने प्राणों को नशावर कर दिया। देश के इन शूरवीरों को हमारी पूरी टीम की तरफ से सलूट।